हेलो पेरेंट्स, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बच्चों के पढ़ाई में फोकस को लेकर के। यदि आप भी परेशान हैं कि आपके बच्चे का फोकस पढ़ाई में कम है, एग्जाम्स में उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत से ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपके बच्चे के फोकस को इंप्रूव करेंगे और आपके बच्चे की एग्जाम्स में परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें कौन सा चैलेंज ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि हर पेरेंट की अपनी कहानी है, क्योंकि हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है। हर बच्चे का मन अलग है, दिमाग अलग है, स्वभाव अलग है, उसके पैटर्न्स अलग हैं और हर बच्चे को हैंडल करने का हमारा तरीका भी अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप फेस कर रहे हैं कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन का इशू आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, या वो थोड़ा लेजी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। और यदि आपका इशू है कि बच्चे का ज़्यादातर समय जो है वो गेम्स में जा रहा है, इंटरनेट इसका एक कारण बन रहा है, कंप्यूटर पर लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है, या बच्चा और किसी इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज रहता है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में आपको जो टिप्स दे रहा हूं उसमें सभी चैलेंजेस को कवर करूं और आपको बता पाऊं कि कैसे आपके बच्चे का फोकस बहुत अच्छा हो सकता है और एग्जाम्स, परीक्षा परीक्षा का जो प्रेशर उस पर रहता है और परीक्षा में जो अंक हम चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड गोल है, वो वहां तक पहुंच सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आप एग्जाम्स यानी परीक्षा के लिए जो गोल है उसको बनाएं। बच्चे के साथ बैठें, उसे हेल्प करें परीक्षा के लिए गोल बनाने के लिए, एक टारगेट सेट करने के लिए। और वो टारगेट जो है वो रबर बैंड के जैसा होना चाहिए, वो गोल जो है वो रबर बैंड के जैसा होना चाहिए। जैसे एक रबर बैंड है, उसकी उपयोगिता तभी बनती है जो वो जितना साइज उसका है उससे उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाता है, परंतु अगर स्ट्रेच नहीं करते तो उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरह से जो बच्चे का टारगेट आप सेट कर रहे हैं, वो टारगेट इस प्रकार से सेट करें कि वो जहां पर आज है, अगर वो 60% 65% अंक ले रहा है, तो उसका टारगेट जो सेट करें, जो गोल सेट करें, वो 75% का सेट करें, 70% का सेट करें, 80% का सेट करें, ताकि बच्चा उसकी ओर आगे बढ़ सके, उसके लिए तैयारी मेहनत कर सके। फिर इस गोल को आप विजन बोर्ड पर उतारें, विजन बोर्ड पर उतारें और वहां पर सबसे पहले लिखें कौन सा सब्जेक्ट और उसमें कितने मार्क्स लेने हैं। व्हाट इज माई गोल, उसको अपने सामने लगाएं, रखें, अचीवमेंट्स को लिखें। कौन सा सब्जेक्ट, एसएसटी, साइंस, फिजिक्स, मैथ इत्यादि में कितने अंक मैं अभी ले रहा हूं और मुझे कितना लेना है, उसको सामने लिखें। फिर उसके बाद में आप अपने एक्शंस को लिखें कि मुझे इसके लिए कितना पढ़ना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में क्या तैयारी करनी है, उसको लिखें। और फिर अवॉइड क्या क्या करना है, इस सब के लिए आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा। यदि आप 2 घंटे टीवी में लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको टीवी एग्जाम्स तक छोड़ना पड़े, तो क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी हैं वो भी अपने विजन बोर्ड में अच्छे से नीचे लिखें और ये आपके सामने रहे, बच्चे के सामने रहे, और ये सब बच्चे के साथ मिलकर के प्लान करें, बच्चे के साथ मिलकर के बनाएं, बनवाएं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को कहें कि वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें। मतलब अगर वो कोई क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई टॉपिक पढ़ रहा है, कोई लेसन याद कर रहा है, तो उसने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब तीसरे पे वो अटक गया, उसको याद नहीं हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, हम जिस चीज को बार बार सुनते हैं, आपका बच्चा कभी भी गाने के लिरिक्स को याद नहीं करता, आप भी नहीं करते हो, परंतु आपको वो याद हो जाते हैं क्योंकि आप वो सुन रहे हो, आते जाते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते, ट्रेवल करते हुए। तो आप उस लिरिक्स को न याद करने की कोशिश करते हुए भी याद कर रहे हैं, आपको याद हो रहा है। इसी तरह से बच्चा जब अपनी आवाज में उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को रिकॉर्ड करता है, चाहे मोबाइल में करे, चाहे आईपैड में करे, कहीं पे भी करे, और उसको बाद में सुनता है अलग काम करते हुए भी, तो आप मान के चलिए कि वो उसकी मेमोरी सिस्टम में जा रहा है, उसको याद हो रहा है। इसलिए अपने बच्चे को स्टार बनाएं, अपने खुद के स्टार बने
और अपनी आवाज में सुने और उस एल्बम का नाम रखे मैथ, साइंस, एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट यह है दोस्तों कि आप रिविजन्स को सीरियसली लें। जनरली क्या होता है कि हम आज कोई टॉपिक याद करते हैं तो उसकी रिवीजन कब करते हैं? आज से कुछ हफ्तों, महीनों बाद, या तो एग्जाम से एक दिन पहले कि हमने पढ़ लिया, अब एग्जाम से एक दिन पहले याद करें। रशिया में एक बहुत कमाल की रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि ज्यादातर जो हम मेमोरी को गवा देते हैं, हमारे मेमोरी सिस्टम से जो चीजों को हम लूज कर देते हैं, जो डाटा हम गवा देते हैं, वो पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा होता है। जब हम ये मानते हैं कि हमने अभी तो पढ़ा है और हमें याद है, इसलिए रिविजन्स कब करें? जब सबसे ज्यादा डाटा को हम लूज कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हमने अभी याद करी थी उसको हम सबसे ज्यादा गवाते हैं पहले एक दिन में। इसलिए पहली रिवीजन, जिस दिन आपने वो टॉपिक पढ़ा, वो लेसन याद किया, उसी दिन रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लें। 5, 7, 10 मिनट में उसके जो पॉइंट, सब पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनको देख लें। और अगली रिवीजन जो है वो वेरी नेक्स्ट डे करें, जब आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल पहले, नेक्स्ट लेसन पढ़ने से पहले करें। दोस्तों, यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपको ज्यादातर याद हो गया, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब आपको एग्जाम में उस टॉपिक को लेकर के प्रेशर भी कम होगा, और आप जब एग्जाम से पहले उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप मानिए बस नजर दौड़ाने मात्र से ही आपको वो सब रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक डेली रूटीन बनाएं। हमारे अंदर एक ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक ऐसी घड़ी लगी है जो हमें हर समय पे बता देती कि क्या करना है, और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम, हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा शरीर उस काम, उस एक्टिविटी, गतिविधि को करने के लिए हमारी सपोर्ट में लग जाता है। जैसे स्कूल में जाने का आप एक फिक्स टाइम है, आपका खाना खाने का आपका एक फिक्स टाइम है, ट्यूशन जाने का आपका एक फिक्स टाइम है, बस ऐसे ही पढ़ने का भी एक फिक्स टाइम रखें। वो चाहे शाम हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे रात हो, परंतु कोशिश करें कि वो फिक्स टाइम हो, ताकि आपका सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका मन उसमें आपकी सपोर्ट करे। दोस्तों, अपने बच्चे के लिए हैप्पीनेस एक्टिविटी जरूर रखें। उसको ऐसा समय जरूर दें जिसमें वो कुछ ऐसा कर सके जिससे उसको हैप्पीनेस मिलती है। अब हैप्पीनेस में ये नहीं कि उसको मोबाइल दे दिया, उसको टीवी के आगे बिठा दिया, वहां पर वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव हैप्पीनेस मिल रही है, वो पैसिव एंजॉयमेंट कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है। हाँ, इसकी बजाय अगर उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है, उसको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, उसको जॉगिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, रनिंग, कुछ भी अच्छा लगता है तो वो करने दीजिए। और ये 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय जरूर होना चाहिए जब आपका बच्चा हैप्पीनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है। दोस्तों, अगर प्रेशर 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप मान के चलिए कि प्रेशर कुकर में भी सीटी बजती है और वो प्रेशर रिलीज होता है, और अगर ऐसा ना हो तो एक ब्लास्ट होगा, धमाका होगा और तबाही हो जाएगी। प्रेशर बहुत जरूरी है। प्रेशर पॉजिटिव होता है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर से ही खाना बन रहा है, परंतु प्रेशर यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो विस्फोट हो सकता है। इसलिए हैप्पीनेस एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं, ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि बस अब एग्जाम्स हैं, अब 1 महीना कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। दोस्तों नहीं, कुछ समय हैप्पीनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम कर सके, ताकि आपका फोकस बढ़ सके, ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ सके, ताकि आपकी मेमोरी फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, लास्ट कि आप जो इंफॉर्मेशन की बाढ़ चारों ओर से आ रही है उसको कंट्रोल करें। ये इन्फोबेसिटी, इसको अवॉइड करें। जब तक एग्जाम्स हैं, आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है मेरा, उस समय तक फालतू का जो कचरा है उसको दिमाग में न जाने दें। कोशिश करें कि जो नेट पे आप समय बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप जो सर्फिंग कर रहे हैं, जो सर्चिंग कर रहे हैं, उसको बंद करें और उसकी जगह पे कुछ और प्रोडक्टिव करें, कुछ और हैप्पीनेस से जुड़ी एक्टिविटीज करें। गिटार बजाएं, खेलें, संगीत सुने, कुछ भी करें, पेंटिंग करें, कुछ ऐसा समय बिता लें, परंतु एक्सेस इंफॉर्मेशन को अंदर न जाने दें, क्योंकि इस समय
यह भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस में मिल रही है, एक बाढ़ है सूचना की, इंफॉर्मेशन की, जो अंदर जा रही है, जो हमारे सिस्टम को डेफिनेटली स्लो कर रही है, जो हमें परेशान कर रही है, क्योंकि अनवांटेड इंफॉर्मेशन है और जो बिना फिल्टर के बस अंदर घुसती चली जा रही है। इसलिए अगर एफिशिएंसी को, फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस इन्फोबेसिटी को अवॉइड कीजिए। और दोस्तों, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यदि आपका बच्चा 13 से 15 मिनट तक रोज मेडिटेट कर रहा है तो आप मान के चलिए कि मेडिटेशन उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देती है। उसके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी, सब फंक्शंस बहुत कमाल के फंक्शंस हो जाते हैं। बहुत एफिशिएंटली काम करता है उसका सारा सिस्टम। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चे पर प्रेशर डाल के नहीं, उसकी सहायता करके उसको आगे बढ़ाएं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा साझा की गई ये सारी टेक्निक्स लाभप्रद लगी, अच्छी लगी, यूजफुल लगी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने तक ना रखें, बल्कि और पेरेंट्स तक भेजें और बच्चों के जीवन में भी खुशहाली लाएं, ताकि एग्जाम प्रेशर नाम का ये जो डर है, बीमारी है, जो हर घर में आ गई, हर बच्चा इस समय स्ट्रेस, प्रेशर में है, उससे उसको मुक्त कराएं। आप सभी खुश रहें, हैप्पीनेस सभी के जीवन में भरपूर मात्रा में आए और हर पेरेंट और हर बच्चे के बीच में ये जो हिडन गैप आ चुका है ये दूर हो, हर माता पिता और बच्चों का रिश्ता हार्मोनियस हो। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे भविष्य में भी पेरेंटिंग वीडियोस के रूप में, पेरेंटिंग टिप्स के रूप में जो प्रयास हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप कोई भी ज़रूरी सूचना से वंचित ना रहें। और औरों को भी आप ये वीडियो शेयर करके हमारे साथ जोड़ें। धन्यवाद।